कर रहे हैं, वी आर डीलिंग विद दोस्तों टाइप्स ऑफ प्लांट, annual plant, biennial plant, perennial plant, based on their lifespan, based on their duration. Lifespan means what is meant by lifespan? Lifespan का मतलब क्या है? Duration of life. Lifespan का मतलब होता है दोस्तों that is duration of life. Wow, कितना है duration of life? Duration of life. कितने साल तक वो प्लांट जिएगा? अगर 1 साल से कम है तो एनुअल प्लांट, 2 साल लाइफ है तो बाइनियल प्लांट, रेडिश कैरोट, ये याद रखो, एमसीक्यू आगे चल के। पेरिनियल प्लांट, मैंगो, पीपल, banyan ट्री, ऑल जिम्नोस्पर्म मींस लाइफ साइकिल मोर देन, लाइफ स्पैन सॉरी, मोर देन 2 years. इज दैट क्लियर? सो ऑल जिम्नोस्पर्म आर पेरिनियल प्लांट। और कुछ इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, मैंने कल भी लिख के दिया था, आज भी बोलता हूं, दैट इज विंग्ड पोलन ग्रेन। कुछ बात करेंगे दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जो जिम्नोस्पर्म है ना, ये जो जिम्नोस्पर्म है दोस्तों, ये जो जिम्नोस्पर्म है, पहले तो इसके बारे में बात करते हैं, जिम्नोस्पर्म, ओके, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। बेसिकली यहाँ पे 4 क्लासेस हैं जिम्नोस्पर्म के, साइकेडोप्सिडा, गिंगोप्सिडा, कोनिफेरोप्सिडा एंड नेटोप्सिडा। नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ साइकेडोप्सिडा? साइकेडोप्सिडा, ओके, नाम कैसा है? साइकेडोप्सिडा। ऑप्सिडा जब आएगा, हमेशा याद रखो, ये एक आगे चल के एमसीक्यू टॉपिक, लिविंग वर्ल्ड में जब भी ये शब्द ऑप्सिडा आता है, ऑप्सिडा कहीं पे, तो मान लो इट इज टॉकिंग अबाउट द क्लास। आपको पता है ना, ऑब्लिगेटरी कुछ कैटेगरीज होती है, जैसे स्पेसीज है, जीनस है, फैमिली है, ऑर्डर है, क्लास है, प्लांट में डिवीजन है, एनिमल में फाइलम और किंगडम, दीज आर द 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज, उसमें से एक है क्लास। और क्लास कभी कभी जब ऑप्सिडा शब्द आएगा तो दैट इज इंडिकेटिंग क्लास, साइकेडोप्सिडा। उसके बाद है दोस्तों दैट इज अ गिंगोप्सिडा। साइकेडोप्सिडा के बाद गिंगोप्सिडा नाम का एक क्लास है, गिंगो बायोलोबा, यहाँ पे के साइलेंट रखता हूं मैं, गिंगोप्सिडा, गिंगोप्सिडा। फिर दोस्तों है कोनिफेरोप्सिडा, जिसका एग्जांपल है कोनिफेरोप्सिडा, पाइनस और सेड्रस। और सबसे एडवांस्ड जिम्नोस्पर्म है नेटोप्सिडा, जी साइलेंट हियर, नेटोप्सिडा, नेटोप्सिडा, जी इज साइलेंट हियर, नेटोप्सिडा। तो these are the 4 classes in division gymnosperm. Now what is the example of दोस्तों साइकेडोप्सिडा? ये जो है साइकेडोप्सिडा, इसका बेसिक एग्जांपल है साइकस। गिंगोप्सिडा का एग्जांपल है दोस्तों दैट इज गिंगो बायोलोबा। के साइलेंट रखो इसको, गिंगो बायोलोबा, बायोलोब्ड लीफ होते हैं इसलिए गिंगो बायोलोबा। और कोनिफेरोप्सिडा का एग्जांपल दोस्तों दैट इज पाइनस एंड सिट्रस, एमसीक्यू, पाइनस एंड सिट्रस। और ये जो है नेटोप्सिडा, इसका बेस्ट एग्जांपल है दोस्तों नेटम, जी साइलेंट हियर, नेटम। और एक है दैट इज इफेड्रा, इफेड्रा। नाउ वन बाय वन बात करते हैं। सो दिस इज द क्लासेस ऑफ जिम्नोस्पर्म। ये क्या है दोस्तों? दीज आर क्लासेस, 4 क्लासेस इन जिम्नोस्पर्म, 4 क्लासेस इन जिम्नोस्पर्म। साइकेडोप्सिडा, गिंगोप्सिडा, कोनिफेरोप्सिडा, नेटोप्सिडा। वन बाय वन बात करेंगे। ये जो साइकेडोप्सिडा है, याद रखो, ये जो साइकेडोप्सिडा है दोस्तों, वन बाय वन बात करेंगे साइकस के बारे में, साइकस के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो एनसीईआरटी में नहीं है पर पूछ सकते हैं साइकस के बारे में। डिटेल में नहीं बताऊंगा, जो पहले बताया है कि ये डायोसियस प्लांट है, अनब्रांच स्टेम है, पिनेटली कंपाउंड लीव्स है और कोरोलर रूट्स होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपने सुनी नहीं है, साइकस है दोस्तों, दैट इज साइकस हैव लार्जेस्ट, ओके, साइकस हैव लार्जेस्ट, 3-4 चीजें लार्ज है, दैट इज egg, ovule and male gamete. They have largest egg and ovule and male gametes, okay, in all plant kingdom, okay, in दोस्तों in all plant kingdom। जितने भी प्लांट है दुनिया में, जितने भी प्लांट है दुनिया में, सबसे बड़ा एग ओहम साइकस के पास है, सबसे बड़ी ओविल साइकस के पास है और सबसे बड़ा मेल गैमेट भी साइकस के पास है। याद रखो, एमसीक्यू
ये पुराने पापी है और ये फेमस एमसीक्यू है, इसलिए पूछते हैं। नाउ एक दोस्तों एक प्लांट का नाम है सागो पाम, सागो पाम, ओके ओके। अ पाम लाइक इट इज दोस्तों, इट इज अ प्लांट, it is a plant named as Cycas revoluta. It is named as a Cycas revoluta. क्या नाम है? Cycas revoluta. और ये जो Cycas revoluta है दोस्तों, that is sago pearl, म्हणजे साबुदाना, is obtained from the stem of this plant. It is a plant named as a Cycas revoluta दोस्तों, and sago पर्ल म्हणजेच काय? व्हॉट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सागो पर्ल? म्हणजे साबुदाना, ओके साबुदाना। आज कुठला वार आहे? सोमवार। कोणाच्या घरी असेल तर खिचडी बनली, साबुदाण्याची खिचडी। सांगायचं मम्मीला, डू यू नो दैट साबुदाना इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम साइकस रिवोल्यूटा, इसलिए साइकस को कहा जाता है सागो पाम। सो सागो पर्ल is obtained from this plant, is obtained from this plant, that is Cycas revoluta, from Cycas revoluta, इसलिए सागो पाम। ये चीजें याद रखो साइकस के बारे में, ओके ये याद रखो, कुछ इंपॉर्टंट बात है। और दोस्तों जो कुछ आपल्याला माहित असेल, नेते लोक ना स्टार्चचे कपडे घालतात, स्टार्च एकदम कडक असतात बघा ते सुद्धा। जे क्लॉथ, स्टिफनिंग ऑफ क्लॉथ इज ऑल्सो डन बाय युजिंग द मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम दिस। ते काही लोक स्टार्च करून आणतात आणि काही लोक साबुदाण्याच्या, आमच्या गावाकडचे जे नेते आहेत ते आता पण स्टार्च करतात काही ठिकाणी, पण पहिलं काय करायचं, साबुदाण्याच्या पाण्यामध्ये ते कपडे भिजवायचे, ते एकदम कडक व्हायचे। तर ते हेच आहे, ते सागो पाम मधनं काही मटेरियल मिळतं अँड दॅट इज युज्ड टू मेक अ क्लॉथ स्टिफन। नेते लोक दिसले की आपल्या लक्षात ठेवायचं, यांनी जे स्टार्चचे कपडे घातलेत साइकस पसनं ते मटेरियल मिळवलेलं आहे। दूसरा, हम जब भी साबुदाना खिचड़ी खा रहे हो तो रिवाइज करने का, सागो पाम, ये जो सागो पर्ल है दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम साइकस रिवोल्यूटा। साइकस भी रखा, याद रखा तो चलेगा, कोई बात नहीं, ओके। नाउ और एक बात इंपॉर्टेंट साइकस के बारे में दोस्तों, दैट पोलन ग्रेन ऑफ साइकस आर बोट शेप्ड। बोट शेप म्हणजे जसा होडीचा शेप आहे, बोट शेप्ड पोलन ग्रेन प्रेजेंट इन साइकस। पोलन ग्रेन ये लास्ट लाइनर एमसीक्यू हो सकता है, इन प्रेजेंट इन साइकस, बोट शेप्ड पोलन ग्रेन प्रेजेंट इन साइकस, क्योंकि एक विंग्ड पोलन ग्रेन क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर दोस्तों पाइनस दूसरा क्लास है कौन सा, दैट इज अपना गिंगो बायोलोबा। इवोल्यूशन से रिलेटेड एक पॉइंट है, इट इज एन लिविंग फॉसिल, इट इज एन लिविंग फॉसिल। नाउ व्हाट इज मीन बाय लिविंग फॉसिल? इट इज अ लिविंग फॉसिल, इसका मतलब क्या है? कोई मुझे बता सकता है? नाम सुना है लिविंग फॉसिल? लिविंग फॉसिल का मतलब क्या है? कोई मुझे बता सकता है? ओके फटकाच टाकेल आई, का बदल फटका टाकेल? साबुदाण्याच्या खिचडीचा कशाबद्दल फटका टाकेल आई? सागो पाम वाले लाईन परत सांगा, सागो पाम वाली लाईन परत सांगतो की साबुदाण्याची जी खिचडी आहे ते जे गोल 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 साबुदाणे, दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ दिस साइकस प्लांट। त्याच्यापासून काही एक सिक्रेशन रिलीज होत असतं त्या स्टेम पासून आणि तिथून ते साबुदाणा बनवला जातो। हे दुसरं, त्याच्यापासून असं एक केमिकल निघतं स्टार्च, त्याचा यूज करून ते कपडे टाईट करण्यासाठी, स्टीफन स्टार्चचे कपडे असतात बघा, ते करण्यासाठी यूज केला जातो। हे ओल्डेस्ट लिविंग ट्री सागो पाम वाले, हाँ दे लिव ऑन फॉसिल, गलत। वो कई साल जीते हैं तो इसलिए लिविंग फॉसिल है, गलत। एंसेस्टर को रिजेंबल करता है, ठीक। ओल्डेस्ट लिविंग ट्री स्पीसीज लिविंग फॉसिल, गलत। प्रेडेट जीवाश्म, गलत गलत। मृण्मयी, गलत। बोलो बोलो। कैन फॉर्म फॉसिल, गलत। आई नो बट आई कांट टाइप। योगेश्वरी, तो क्यों टाइप नहीं कर सकते आप? ओके एंसेस्टर ऑफ जिम्नोस्पर्म, क्यों टाइप नहीं कर सकते? आहा, किसी ने तो भी बहुत बढ़िया बोला है, वाह। कौन है ये? नंदिनी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। प्लीज अनम्यूट बेटा, असं प्रत्येक ठिकाणी अनम्यूट करून लेक्चर ते मला ऐकायला येत नाही, असं कसं करता येईल ना, है ना? असं ते डिस्टर्ब होऊन जातं पूर्ण लेक्चर। तुम्ही टाईप करू शकताय, बाय चॉईस तुमची। बाकी ओके, बाकीचे जर समजा 250 मुलं टाईप करत असतील तर आपल्याला टाईप करता येतं। तुमचा जर खरंच जेन्युइन डाऊट असेल तर तुम्ही विचारू शकताय, प्रत्येक आंसरला मी अनम्यूट नहीं कर सकता, आई एम सो सॉरी। नाउ नंदिनी ने बहुत कहा कि उनमें इवोल्यूशन नहीं हुआ है, उनमें इवोल्यूशन नहीं हुआ है। व्हाट इज मीन बाय लिविंग फॉसिल?
दोस्तों एनिमल भी लिविंग फॉसिल होते हैं और प्लांट भी। नाउ लिविंग फॉसिल मींस दीज आर द प्लांट्स, दे आर नॉट चेंज्ड सिंस millions of the years. It is a living fossil because MCQ as they are not changed, as they are not changed, they are not changed, वैसे कि वैसे है, since millions of years, since millions of years, since millions of years, याद रखो दोस्तों। इसे कहते हैं लिविंग फॉसिल, और गिंगो बायोलोबा इज लिविंग फॉसिल एंड नेम्ड सो बिकॉज दे हैव बायलोब लीफ, दे हैव दोस्तों बायलोब लीफ, उसमें एक शॉर्ट और लॉन्ग शूट है और एक डॉर्फ शूट है, और उसके जो डायग्राम दी है नेकेड सीड है, वो कोई फ्रूट नहीं है, दे आर नेकेड सीड। ये हो गया गिंगो के बारे में। नाउ कोनिफेरोप्सिडा, बात करते दोस्तों पाइनस के बारे में, पाइनस एंड सेड्रस, ये कोनिफेरोप्सिडा से बिलोंग करते हैं। इसमें याद रखो दोस्तों पाइनस के लिए दैट इज एक लाइन, बाकी तो सब लिखा है मैंने, दैट इज विंग्ड पोलन ग्रेन। कल ही क्वेश्चन पूछा था मैंने, विंग्ड पोलन ग्रेन, विंग्ड पोलन ग्रेन आर प्रेजेंट इन, विंग्ड पोलन ग्रेन आर प्रेजेंट इन पाइनस। 2019 नीट विंग्ड पोलन ग्रेन, ये कहां पे दिया है पता है आपको? ये लाइन कहां पे दी है? एक बुक है जिसका नाम है लैबोरेटरी मैनुअल ऑफ बायोलॉजी फॉर सीबीएसई, गवर्नमेंट का बुक है, एनसीईआरटी का बुक है, उसमें वो एक्सप्लेन किया था। मैं जो कुछ बाहर के बातें बोलता हूं दैट आल्सो फ्रॉम दैट लैबोरेटरी मैनुअल बुक है, लैबोरेटरी मैनुअल बुक, वहां से भी हो सकती है। सो दोस्तों विंग्ड पोलन ग्रेन आर प्रेजेंट इन पाइनस, ओके होगा। नाउ बात करते हैं नेटम की। सबसे इंपॉर्टेंट प्लांट है दैट इज नेटम। ये जो नेटम है दैट बिलोंग टू दोस्तों, ये जो नेटम है इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात है, दैट नेटम बिलोंग टू नेटोप्सिडा। और ये जो नेटम है याद रखो, इट इज एन कनेक्टिंग लिंक बिटवीन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। एमसीक्यू टॉपिक इवोल्यूशन, इट इज एन कनेक्टिंग लिंक, इट इज a connecting link दोस्तों, it is a connecting link, between, it is a connecting link between gymnosperm and angiosperm। आप में से आपको मेरा सवाल है, what is meant by connecting link? Anyone from the class? What is meant by connecting link between gymnosperm and angiosperm के बीच की कनेक्टिंग लिंक है नेटम नाम का प्लांट। और why it is connecting link ये तो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। और what is meant by connecting link? Okay, having the character of both, बहुत बढ़िया आयुष, सानिका बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Okay, now connecting link means this is an organism which have the features of both group। पहले तो बात करते हैं what is meant by concept of connecting link। connecting link का मतलब होता है, आपको इवोल्यूशन था सिलेबस में। कनेक्टिंग लिंक का मतलब है दोस्तों, इट इज एन ऑर्गेनिज्म, इट इज एन ऑर्गेनिज्म, इट इज एन ऑर्गेनिज्म व्हिच हैव फीचर्स ऑफ बोथ ग्रुप, फीचर्स ऑफ बोथ ग्रुप, उसे कहते हैं दोस्तों फीचर्स ऑफ बोथ ग्रुप, इसे कहते हैं that is connecting link। now please pay attention, now please pay attention। मेरा आपसे एक दूसरा सवाल है, बहुत बढ़िया मोहित पाटिल। ओके, मेरा आपसे दूसरा सवाल है, आपको कौन सी कनेक्टिंग लिंक पता है? आपको एक दूसरा ये छोड़ दो, नेटम तो आपने पहली बार सुना होगा, आपको कौन सा पता होगा? ओके ओके ओके, आपको कौन सा पता है? बोलो। बोलो कौन सा पता है? यूग्लेना, लंगफिश, वायरस, बहुत बढ़िया, साइनोबैक्टीरिया, पेरीपैटस, डकबिल प्लैटिपस, बहुत बढ़िया, बेलेनोग्लॉसस, एनेलिडा। क्योंकि मुझे पता है आपका एक के अच्छा टॉपिक है एनिमल किंगडम, आपको सिलेबस में था, इसलिए मेरा आपसे एक सवाल है, आपने
आर्चोप्टेरिक्स नाम सुना है? आर्चोप्टेरिक्स इवोल्यूशन में आर्चोप्टेरिक्स नाम सुना है? नहीं, ठीक, कोई बात नहीं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कनेक्टिंग लिंक एंड मिसिंग लिंक? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कनेक्टिंग लिंक एंड मिसिंग लिंक? थोड़ा सा इवोल्यूशन के डेप्थ में जाते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कनेक्टिंग लिंक एंड मिसिंग लिंक? बहुत बढ़िया। आर्चोप्टेरिक्स इज द एक्चुअली एक लिंक है बिटवीन बर्ड और रेप्टाइल के बीच में, रेप्टाइल और बर्ड के बीच में। इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एव्स एंड रेप्टाइल। सुबोध, ओके। मिसिंग लिंक इज द कैरेक्टरिस्टिक मिस्ड इन इवोल्यूशन। मिसिंग लिंक, दे डोंट शेयर ऑल कैरेक्टर। ओके तेजस, गलत। मिसिंग लिंक क्या है? व्हाट इज मिसिंग लिंक दोस्तों, बोलो। व्हाट इज मिसिंग लिंक? नहीं। Now please pay attention what I am saying. Connecting links, these are the living organism which share the character of both group. And missing link, these are the dead organism or these are the fossils. They are not available right now. They are extincted from planet Earth. And but in past they share the future of two group. उसे कहते हैं missing link और इसे कहते हैं connecting link. Connecting link क्या होते हैं दोस्तों? दिस इज एन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। कनेक्टिंग लिंक लिविंग होते हैं, मिसिंग लिंक डेड है। तो ये जो नेटम है ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। व्हाई? बिकॉज दोस्तों ये जो नेटम है, नेटम के कुछ दो इंपॉर्टेंट फीचर नेटम में दोस्तों, दिस प्लांट इट हैज इंपॉर्टेंट, इट हैज दोस्तों प्रिमेटिव वेसल्स, जो कि एंजियोस्पर्म का कैरेक्टर है। प्रिमेटिव वेसल्स इन इट्स जाइलम, इसके जाइलम में प्रिमेटिव वेसल्स है, मॉडर्न वेसल्स नहीं है। वेसल्स मींस दिस आर द वेस्कुलर टिश्यू एंड दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक एंजियोस्पर्म। पर ये नेटम के जाइलम में कुछ प्रिमेटिव वेसल्स है, नंबर 1। और उसके जो स्पोरोफिल होंगे, चाहे वो माइक्रोस्पोरोफिल हो चाहे वो मेगास्पोरोफिल हो, स्पोरोफिल ऑफ नेटम्स आर अरेंज्ड लाइक अ फ्लावर बट दे आर नॉट फ्लावर। दूसरा पॉइंट है दैट इज दोस्तों स्पोरोफिल्स जो होंगे, स्पोरोफिल्स ऑफ नेटम, स्पोरोफिल्स ऑफ नेटम आर अरेंज्ड, स्पोरोफिल्स ऑफ नेटम आर अरेंज्ड लाइक फ्लावर बट फ्लावर इज एब्सेंट देयर। बट देन उनकी अरेंजमेंट कुछ फ्लावर जैसी है, इसलिए दैट नेटम इज कॉल्ड दोस्तों कनेक्टिंग लिंक बिटवीन जिम्नोस्पर्म and angiosperm. Is that okay? Is that okay दोस्तों? Is that clear? Extinct organism missing link, present day living organism connecting link. सांगितलं तो उन्मेष, प्रेजेंट डे। बहुत बढ़िया बेटा, फिर बहुत बढ़िया। तो बहुत बढ़िया आपने अगर बोला होगा तो यहाँ पे मैं पढ़ नहीं सका आपका, तो बहुत ही बढ़िया आपको एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट क्लियर है कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मिसिंग लिंक एंड कनेक्टिंग लिंक। ओके डन, ये क्लियर हो गया। हमने साइकस के बारे में बोला, हमने गिंगो बाइलोबा के बारे में जो यूनिक फीचर है वो बोला, पाइनस सिड्रस के बारे में और नेटम के बारे में। ठीक है, दिस इज द एंड ऑफ जिम्नोस्पर्म। और एक ही बात याद रखो, जिम्नोस्पर्म में ना सेकेंडरी ग्रोथ होती है। नाउ व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ? सेकेंडरी ग्रोथ मींस देयर इज अ इंक्रीज इन द विड्थ ऑफ स्टेम और ब्रांचिंग भी होती है। वो फीचर है दोस्तों जिम्नोस्पर्म का। देयर इज अ सेकेंडरी ग्रोथ इज प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म। यहां पे कहीं तो भी लिखता हूं, सेकेंडरी ग्रोथ नाम का एक कॉन्सेप्ट है, दैट सेकेंडरी ग्रोथ, ये एनाटॉमी में डिटेल में पढ़ाता हूं। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ इज प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म। बस इतना ही लाइन याद रखो, प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म, जो कि मोनोकॉट में एब्सेंट होता है जिम्नोस्पर्म। ओके आगे बढ़ते हैं, ये क्लियर है? दिस इज द एंड ऑफ जिम्नोस्पर्म। क्लियर है? व्हाई फीमेल कोन इज एब्सेंट इन साइकस? कहा ना कि जो मेगास्पोरोफाइल है दे आर लूज, दे आर नॉट कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, दे आर लूज, इसलिए वो कोन नहीं बनाते हैं। इज दैट ओके? ओके चलो, नहीं इसमें भी सॉफ्टवुड है, प्रिमेटिव वेसल है। वेसल कैसे है याद रखो, प्रिमेटिव वेसल है। कैसे वेसल है? प्रिमेटिव वेसल है, प्रिमेटिव वेसल से। आगे बढ़ते हैं, और ये हो गया दोस्तों जिम्नोस्पर्म। बात करते हैं अबाउट द एंजियोस्पर्म के बारे में। एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म
लास्ट क्लास है, इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले, पर ब्रीफ में यहाँ पे बात करेंगे एंजियोस्पर्म के बारे में दोस्तों। नाउ एंजियो का मतलब क्या है, कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज मीन बाय एंजियो? एंजियोलॉजी, ये शब्द कहाँ से आया एंजियो? एंजियो का मतलब दोस्तों एंजियोलॉजी, इस यहां से पढ़ता हूं मैं। एंजियोलॉजी मतलब क्या है, किसी को पता है एंजियोलॉजी? वाओ, स्टडी ऑफ, कोई लोग बोल रहा है स्टडी ऑफ प्लांट, स्टडी ऑफ फ्लावर, स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स। जितने लोगों ने लिखा है स्टडी ऑफ ब्लड वेसल, दैट दे आर करेक्ट। एंजियोलॉजी मीन्स दोस्तों इट इज स्टडी ऑफ ब्लड वेसल, स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स। सर क्या जूलॉजी पढ़ा रहे हैं क्या, बॉटनी में ब्लड वेसल ला रहे इधर? एक्चुअली वेसल्स आर कंटेनर, द मीनिंग ऑफ टर्म वेसल्स यहाँ पे होता है दोस्तों कंटेनर। तो ये जो एंजियो शब्द आया है, एंजियो मीन्स, इसके बहुत सारे शब्द है दोस्तों। एंजियो मीन्स वेसल्स, और वेसल्स मीन्स दोस्तों कंटेनर, ऐसा कंटेनर जिसमें ब्लड है। और हम भी भांडेला वेसलच म्हणतो ना, वेसल कंटेनर दोस्तों, दैट इज बैग, असं म्हणू शकता है, बैग सैक सभी। ये एंजियो का मतलब होता है, वेसल कंटेनर बैग सैक सभी। और स्पर्मा का मतलब है दोस्तों, स्पर्मा मीन्स सीड, स्पर्मा का मतलब होता है सीड। तो ये ऐसे प्लांट है, देयर सीड आर इनक्लोज्ड, ओके, बाय द फ्रूट, as their ovules are enclosed by ovary. Okay, angiosperm, these are the flowering plant दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट एंजियोस्पर्म क्या है? एंजियोस्पर्म, यही हमारे सिलेबस में आ गया, एंजियोस्पर्म आर फ्लावरिंग प्लांट। दोस्तों अगर पूरे प्लांट को पढ़ना नहीं है, पूरे बॉटनी को अगर आपको पढ़ना नहीं, तो एंजियोस्पर्म को अभी पढ़ो 12th में हो तब, या फिर बीएससी को जब जाओगे तो पूरा किंगडम प्लांटे पढ़ना पड़ेगा। ओके, अभी ह्यूमन फिजियोलॉजी अच्छी तरह से पढ़ो, या फिर अगर नहीं पढ़ोगे तो पूरा किंगडम प्लांटे पढ़ना पड़ेगा जब आप जूलॉजी सब्जेक्ट लोगे, तो अभी पढ़ना बहुत जरूरी है। नाउ एंजियोस्पर्म आर दोस्तों, एंजियोस्पर्म आर फ्लावरिंग प्लांट, दे आर फ्लावरिंग प्लांट्स, मीन्स उसमें फ्लावर है, इन विच दोस्तों, इन विच याद रखो, इन विच ovules are enclosed within the ovary. Ovules are enclosed within the ovary, and again so that seeds are, so that दोस्तों, so that ओविल से बनता है seeds, so seeds are enclosed within the fruit, seeds are enclosed दोस्तों within, सी और सी के ऊपर बार मीन्स within fruits और fruit, ये है एंजियोस्पर्म। ओके, these are the most successful plant on planet Earth, these are the most successful plant on the planet Earth दोस्तों। ये फ्लावरिंग प्लांट है, इनमें फ्लावर होता है। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट बातें एंजियोस्पर्म के बारे में दोस्तों। these are स्पर्मेटोफाइटा है, ये स्पर्मेटोफाइटा है मींस इसका मतलब क्या है दोस्तों? स्पर्मेटोफाइटा मींस इसका मतलब होता है सीड इज प्रेजेंट इन देम, सीड इज प्रेजेंट इन देम, तो स्पर्मेटोफाइटा है। दो ही प्लांट स्पर्मेटोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। फिर और एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों इसके बारे में, दैट इज स्पर्मेटोफाइटा के बारे में, दैट इज, और एक बात है, दैट इज फेनेरोगैम्स है। ये फेनेरोगैम्स मींस दे हैव एक्सपोज्ड सेक्स ऑर्गन, क्रिप्टोगैम्स मींस हिडन सेक्स ऑर्गन। और क्रिप्टोगैम्स में थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा आर क्रिप्टोगैम्स, एंड जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म आर फेनेरोगैम्स। दोस्तों रोज एंजियोस्पर्म में ही बिलोंग करता है, फ्लावर है ना। फेनेरोगैम्स मींस दे हैव एक्सपोज्ड सेक्स ऑर्गन होता है, हिडन सेक्स ऑर्गन क्रिप्टोगैम्स, एक्सपोज्ड सेक्स ऑर्गन, और यहाँ पे उनका सेक्स ऑर्गन है दोस्तों, दैट इज फ्लावर्स। फेनेरोगैम्स मेल फीमेल की अलग बात करेंगे, मेल सेक्स ऑर्गन कौन सा, फीमेल सेक्स ऑर्गन है कौन सा, दैट इज, दे आर दोस्तों ट्रकियोफाइटा, दे बिलोंग टू ट्रकियोफाइटा। ट्रकियोफाइटा मींस दैट इज
दे आर वेस्कुलर प्लांट। ट्रकियोफाइटा का मतलब होता है दोस्तों दे आर वेस्कुलर प्लांट्स, और इसमें वेसल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। ओके दोस्तों, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात है, दे हैव वेसल्स इन देयर, दे हैव दोस्तों वेसल्स, आगे बढ़ते हैं, दे आर वेस्कुलर प्लांट्स। ओके, दे आर वेस्कुलर प्लांट्स। नाउ फिर और कुछ बातें, दे आर एम्ब्रियोफाइटा। एम्ब्रियोफाइटा दोस्तों, एम्ब्रियो इज प्रेजेंट, एम्ब्रियोफाइटा है। नाउ एम्ब्रियो इज प्रेजेंट, ये तो सबको पता है, एम्ब्रियो इज प्रेजेंट, सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो इज प्रेजेंट इन सीड, एम्ब्रियो इज प्रेजेंट इन सीड। ओके, फ्लावर एंड फ्रूट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म, हमेशा याद रखो, फ्लावर एंड फ्रूट आर प्रेजेंट ओनली इन एंजियोस्पर्म। flower and fruits are characteristic feature, these are the characteristic features of angiosperm, these are the characteristic feature of angiosperm. Okay, flower and fruit are characteristic feature of angiosperm, याद रखो, flower and okay क्रिप्टोगैम्स मींस पता चलता है बेटा, आइसोगैम या अनआइसोगैम, ऐसा मतलब कि वो दिखते ही नहीं है, ऐसा नहीं है सेक्स ऑर्गन, पर थोड़ा सा हिडन है, इजीली, जैसे फ्लावर दिखता है, देखो मैंने अगर फ्लावरिंग प्लांट देख रहे गार्डन में गए तो हम फ्लावर, हमें सहज तुम्हाला फुल दिसायला लागतं, तसं त्यांच्यामध्ये सहज सेक्स ऑर्गन दिसत नाहीत, असतात पण थोडेसे हिडन आहेत, बघावं लागतं तुम्हाला प्रॉपर वेने जाऊन, असा त्याचा अर्थ असतो. फ्लावर एंड फ्रूट्स आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म दोस्तों. नाउ आगे अगर गए, ये जो एंजियोस्पर्म है, दीज आर द मोस्ट एडवांस्ड प्लांट ऑन प्लैनेट अर्थ है, ये जो एंजियोस्पर्म है दोस्तों, दीज आर मोस्ट एडवांस्ड plants on planet earth, कौन? एंजियोस्पर्म. इसका मतलब है these are most advanced और most evolved plant है दोस्तों, these are most advanced और most evolved plant है एंजियोस्पर्म. और हमारे सिलेबस में जो भी है, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, जो भी है, पीजीडी, प्लांट से रिलेटेड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके, सभी इस एंजियोस्पर्म के बारे में ही है. सो दिस इज अबाउट द मोस्ट एडवांस्ड प्लांट ऑन प्लैनेट अर्थ, ये है एंजियोस्पर्म. आगे बढ़ते हैं, मेरा आपसे सवाल है, इनके अगर वेस्कुलर टिश्यू की बात करें, वेस्कुलर टिश्यू की दोस्तों, वेस्कुलर टिश्यू ने एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म का अगर हम कंपैरिजन करेंगे, वेस्कुलर टिश्यू मैंने पहले भी लिख के दिया है इन एंजियोस्पर्म, फिर भी एक बार बताता हूं कि दो वेस्कुलर टिश्यू, एक है जाइलम एंड फ्लोएम. एक है जाइलम व्हिच हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर मिनरल्स फ्रॉम रूट टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ शूट, और दोस्तों फिर है दैट इज फ्लोएम. ये है जाइलम और ये है फ्लोएम, हमेशा याद रखना, दो चार इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पे, जाइलम एंड फ्लोएम इन एंजियोस्पर्म. ट्रकियोफाइट, तो दोस्तों जाइलम में चार एलिमेंट है, ट्रैकिड्स, वेसल, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा, चार एलिमेंट्स है, हमेशा याद रखो. दैट इज दोस्तों ट्रैकिड्स एक टाइप होता है, फिर है वेसल्स, ये एक टाइप है, सिलेबस में आगे चल के है, फिर है दोस्तों दैट इज जाइलम फाइबर, ये भी एक जाइलम है, जाइलम फाइबर्स, और फिर और एक ग्रुप है दोस्तों दैट इज जाइलम पैरेन्काइमा. नाउ ये जो है फ्लोएम में भी चार ग्रुप है. नंबर 1 दैट इज sieve tube, MCQ. Sieve tube are characteristic feature of angiosperm, and these sieve tube are absent in gymnosperm. Instead of that, they have sieve cell. Sieve tube के बारे में एक बात बताऊं, nucleus is absent in this sieve tube. MCQ topic cell, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, they are enucleated cell. और एनिमल में जो आरबीसी है हमारे बॉडी के अंदर, उनमें भी न्यूक्लियस नहीं होता है. sieve tube companion cell,
कंपॅनियन सेल्स. ओके, ह्या दोन बहिणी त्यांना सिस्टर सेल म्हणतात. फिर दोस्तों दैट इज अ फ्लोएम पैरेन्काइमा. फ्लोएम पैरेन्काइमा. और लास्ट वाला है दोस्तों दैट इज अ फ्लोएम फाइबर. तो फ्लोएम में 4 लोग, जाइलम में 4 लोग. दीज आर वैस्कुलर टिश्यू एंड एंजियोस्पर्म, इसलिए उन्हें ट्रकियोफाइटा कहते हैं दोस्तों. नाउ जो ओरिजिनल ये प्रिमिटिव वेसल सिर्फ नेटम में है, बट वेसल्स आर वेसल्स इन जाइलम. वेसल्स इन जाइलम इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म. कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म. ये एंजियोस्पर्म में ही है. जिम्नोस्पर्म में है, वो स्नेटम में, पर वो प्रिमिटिव वेसल है, इतने मॉडर्न नहीं है. हमेशा याद रखो 2 इंपॉर्टेंट बातें. ये जो जाइलम है, ट्रैकीड वेसल और जाइलम फाइबर, ये डेड टिश्यू है दोस्तों. इनमें ना सेल भी होते हैं. दीज आर डेड टिश्यू. सिर्फ और सिर्फ यही इतना लिविंग है, दैट इज अ जाइलम पैरेन्काइमा. और फ्लोएम में दोस्तों ये सभी लोग लिविंग है, सभी लोग ये लिविंग टिश्यू होते हैं, एक्सेप्ट दिस फाइबर. दिस इज एन डेड टिश्यू. ये बहुत बड़े बड़े एमसीक्यू के आगे चल के टॉपिक का नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट. एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ये सब वहां पे है, वहां पे है. मैं अब बात कर रहा हूं. तो दोस्तों याद रखो, मगर मैं ऐसा भी लिख सकता हूं यहाँ पे कि जाइलम इज अ डेड टिश्यू एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा and phloem is a living tissue except phloem fiber. Is that true or false? Is that true or false? Okay, okay, बहुत बढ़िया. सौरभ, बघा मी काय लिहितोय आता. 2 इम्पॉर्टंट गोष्टी आणि पुढे जाऊया. 2 इम्पॉर्टंट गोष्टी आणि पुढे जाऊया. लक्षात ठेवा. दैट इज एक लाइन कुछ इस तरीके से है दोस्तों. जाइलम इज अ डेड टिश्यू एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा. डेड टिश्यू का मतलब क्या है हम बाद में बात करेंगे. मैच्योरिटी के तक वो लिविंग होती है, फिर बाद में उसका जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस वो गायब हो जाता है, इसे कहते हैं डेड. अप टू मैच्योरेशन वो लिविंग होगी. जब मैच्योर बनेंगी, पूरा उस सेल का ग्रोथ हो जाएगा, तो उसका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस गायब हो जाता है और दैट सेल बिकम डेड. इसे कहते हैं डेड सेल. सो जाइलम इज अ डेड टिश्यू. जाइलम इज डेड टिश्यू. ये बहुत फेमस एमसीक्यू है. जाइलम इज डेड टिश्यू. दिख रहा है आपको? एक्सेप्ट, कौन है एक्सेप्ट? पैरेन्काइमा हमेशा लिविंग होगा, एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा. एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा. आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोस्तों अबाउट फ्लोएम की. फ्लोएम क्या है? फ्लोएम के लिए एक और लाइन, दैट इज क्या लिखूं? दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट अगेन. फ्लोएम इज लिविंग टिश्यू है. फ्लोएम इज लिविंग टिश्यू एक्सेप्ट दैट इज फ्लोएम फाइबर. ये सब टाइप है फ्लोएम के, एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं. और एंजियोस्पर्म का यूनिक फीचर क्या है? फ्लावर. नाउ मेरा आपसे एक सवाल है, व्हाई एंजियोस्पर्म आर नेम्ड एज सो? व्हाई उनका नेम एंजियोस्पर्म है? व्हाई फ्लावरिंग प्लांट आर नेम्ड एज एंजियोस्पर्म? ओके ओके, समजत नसेल तर सांगा जरा. व्हाई ये बहुत फेमस एमसीक्यू एम्स में पूछा गया है डायरेक्ट. व्हाई फ्लावरिंग प्लांट आर नेम्ड एज एंजियोस्पर्म? व्हाई फ्लावरिंग प्लांट जो है, व्हाई फ्लावरिंग प्लांट्स are named as, why flowering plants are named as angiosperm? Why flowering plant are named as a angiosperm? बोला. ऑप्शन लिहू का कसं? ऑप्शन लेतो. नंबर 1, why they are angiosperm? नंबर 1 दोस्तों, because they have flower. because they have दोस्तों flower, because they have vessels, because they have दोस्तों vessels, because they have vessels, okay, in their xylem, because they have vessels in their xylem. Okay, 1 2 3, because दोस्तों, because they have
seed enclosed within fruit, seed enclosed within fruit, or 1 2 3 4 दोस्तों, these are because they are most evolved plant on earth. What will be the answer? आपका आंसर क्या है? मैं ही पढ़ता हूं पहले. हाँ, ओके. ऑप्शन नंबर 2 लोग, कोई बोल रहा है 4, कोई बोल रहा है 3, कोई बोल रहा है बोथ 1 and 2. ओके, तो दोस्तों आंसर क्या है याद रखो. ये वाई फ्लावरिंग प्लांट आर नेम्ड एज एंजियोस्पर्म, बिकॉज एंजियोस्पर्म क्यों कहा गया उन्हें? बहुत सारे लोगों को लगेगा दे हैव वेसल्स इन देयर जाइलम, क्योंकि सर ने कहा था एंजियो मींस वेसल. गलत, रॉन्ग. एंजियो का मतलब होता है दोस्तों कंटेनर. एंजियो का मतलब होता है कंटेनर, और वेसल मींस बैग, सैक, और स्पर्मा का मतलब होता है सीड. तो ये जो शब्द है एंजियोस्पर्म, इसको ना 2 इसमें डिवाइड कर दो. एंजियोस्पर्म, तो एंजियो मींस कंटेनर, और स्पर्म उसका जो सीड है, इट इज प्रेजेंट इनसाइड द कंटेनर, एंड दैट कंटेनर इज हियर दोस्तों फ्रूट. सो दे आर नेम्ड एज एंजियोस्पर्म बिकॉज देयर सीड इनक्लोज्ड. ओके, देयर सीड जो है, इनका जो सीड है दोस्तों, देयर सीड इज इनक्लोज्ड. देयर seed is enclosed within the fruit, and that is the answer. ये आंसर है, याद रखो. That's why they are named as angiosperm. बहुत सारे लोगों को लगता है कि वेसल्स होंगे, गलत. ओके, आंसर इज दोस्तों 3. They have enclosed seed within the fruit. They have enclosed seed within the fruit. आपको पता होना चाहिए दोस्तों क्या होता है जब ये ओविल है, ओविल. ओके, आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट इज कन्वर्टेड इनटू, ये जो ओविल है जब फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन मींस दैट इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन होगा दोस्तों, आफ्टर फर्टिलाइजेशन दैट ओविल is converted into दोस्तों seed. That ovule is converted into seed, and ovule is converted into seed, and जो ओवरी होती है, that ovary is converted into दोस्तों fruit. That ovary is converted into fruit. Ovary is converted into fruit, and ovule is converted into seed. याद रखो. Okay, after fertilization. प्लीज रिमेंबर दिस. ये होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन. ओवल इज कन्वर्टेड टू सीड, ओवरी इज कन्वर्टेड टू फ्रूट. सो एंजियोस्पर्म में ओवल्स आर सराउंडेड बाय ओवरी, एंड दैट्स व्हाई सीड्स आर सराउंडेड बाय फ्रूट. इज दैट क्लियर? ये होगा इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म. दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म. यस वेदांश, करेक्ट है, करेक्ट है. हे झाला एंजियोस्पर्म. नाउ इस एंजियोस्पर्म में ना 2 क्लास है. एक है दोस्तों मोनोकॉट और दूसरा होता है डाइकॉट. मोनोकॉट, इसमें से आपको क्या लगता है कौन से एडवांस होंगे, मोनोकॉट और डाइकॉट? तो मोनोकॉट आर द मोस्ट एडवांस्ड प्लांट. दुनिया के सबसे एडवांस प्लांट है दोस्तों मोनोकॉट. व्हेन वी कंसीडर द इवोल्यूशन, मोनोकॉट आर द मोस्ट एडवांस प्लांट. और फिर मोनोकॉट और डाइकॉट में डिफरेंस है. मोनोकॉट के सीड में एक ही कोटिलेडोन होगा, डाइकॉट के सीड में 2 कोटिलेडोन है. मोनोकॉट में दोस्तों अगर देखा जाए तो लीफ में पैरेलल वेनेशन होता है, डाइकॉट में रेटिकुलेट वेनेशन है, नेटवर्क होता है. मोनोकॉट का जो फ्लावर देखेंगे तो वो ट्राइमेरस होता है. ट्राइमेरस फ्लावर मींस व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइमेरस फ्लावर, याद रखो. जस्ट वेट. कुछ इंपॉर्टेंट बातें अबाउट द डाइकॉट एंड मोनोकॉट. कुछ इंपॉर्टेंट बातें अबाउट द डिफरेंस बिटवीन डाइकॉट एंड मोनोकॉट. ओके, बेसब्रियां बेसब्रियां, सुना है गाणं आपने? ओके, MS धोनी. बघा तुम्हाला एवढे जे गाणे दिसतील हे सगळे मोटिवेशनल सॉन्ग आहे, ऐकत असतो मी कधी कधी. ओके, याद रखो.
कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स अबाउट द डाइकॉट एंड मोनोकॉट, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो बहुत ही ज्यादा, मैं तो बहुत ज्यादा लिखने वाला हूं, पर जो डायग्रामेटिकली आपको समझ में आएंगे। नाउ प्लीज पे अटेंशन। बात करते दोस्तों डाइकॉट और मोनोकॉट के बारे में। बात करेंगे डाइकॉट और मोनोकॉट के बारे में। दीज आर द मोनोकॉट प्लांट, ये जो है दीज आर दोस्तों मोनोकॉट प्लांट, दीज आर मोनोकॉट प्लांट, उसके कुछ फीचर्स, और ये है डाइकॉट प्लांट, उसके कुछ फीचर्स। ना मोनोकॉट प्लांट में एक ही कॉटिलेडॉन है, देखो कितने कॉटिलेडॉन है, एक ही सिंगल कॉटिलेडॉन, और यहाँ पे दो कॉटिलेडॉन है, इसीलिए नाम है ये है सीड। सीड के बारे में पहला फीचर है दोस्तों सीड, सीड में एक ही कॉटिलेडॉन है, यहाँ पे दो कॉटिलेडॉन है, इसलिए डाइकॉट। रूट सिस्टम की बात करें तो मोनोकॉट की रूट सिस्टम फाइबरस होती है। मैंने आपको पढ़ाया है कि फाइबरस रूट सिस्टम क्या है। फाइबरस रूट सिस्टम में डिटेल में जाऊंगा इसके कल, कि रेडिकल से एक रूट बनता है प्राइमरी, बट इट इज शॉर्ट लिव्ड, और वो रूट चला जाता है, और फिर बाद में ये फाइबर जैसे रूट सिस्टम आते हैं, इसे कहते हैं दोस्तों फायबरस रूट सिस्टम। तुम्ही जर कधी गव्हाचं झाड, गहू गहू आहे का, गहू गावाकडं किंवा काँग्रेस वगैरे, कॅरट ग्रास, काँग्रेस, त्याचं झाड जर उपटलं, एखादं गवत वगैरे, गवताचं झाड उपटा तुम्ही, खाली तुम्हाला असं फायबरस रूट दिसतील। दीज गवताचं झाड उपटा, कुठलंही गवत, हे फायबरस रूट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोकॉट। और टैप रूट सिस्टम, ये जो है मेन, ये प्राइमरी रूट होता है। दिस मेन रूट इज नेम्ड एज अ प्राइमरी रूट दोस्तों, और फिर बाद में ये सेकेंडरी रूट है। टैप रूट सिस्टम याद रखो, डेवलप फ्रॉम रेडिकल, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डाइकॉट। और ये वैस्कुलर बंडल है, ये जो है ये है दोस्तों वैस्कुलर बंडल। मैं इसको कल डिटेल में बात करूंगा कि ये जो है वैस्कुलर बंडल जो होगा मोनोकॉट के स्टेम में, इट इज स्कैटर्ड होता है अंदर। ये कैसा स्कैटर्ड है मैं आपको डिटेल में बोलूंगा। स्कैटर्ड होता है इन स्टेम, बट ये वैस्कुलर बंडल रिंग्ड होता है। यहाँ पे वैस्कुलर बंडल दोस्तों स्कैटर्ड है इनसाइड द स्टेम, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो रिंग्ड वैस्कुलर बंडल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ लीफ के अगर वेनेशन की बात करें, मोनोकॉट में लीफ के वेनेशन की मैं बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे ऐसा कुछ पैरेलल वेनेशन है, लाइक दिस दोस्तों, ये होगा पैरेलल वेनेशन। ओके, ये होगा दोस्तों पैरेलल वेनेशन, लाइक दिस। दीज वेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, लीफ में जो वेन है दे आर पैरेलल टू ईच अदर, लक्षात ठेवा। ये हो गया दोस्तों पैरेलल वेनेशन, किसमें, मोनोकॉट में। और यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे अगर वेनेशन की बात करें तो वे रेटिक्युलेट है। पिंपळाचं झाड बघा रेटिक्युलेट वेनेशन असतं, समजून सांगतो रेटिक्युलेट वेनेशन कसं आहे. पिंपळाच्या झाडामध्ये रेटिक्युलेट वेनेशन आहे, पिंपळाच्या झाडामध्ये रेटिक्युलेट वेनेशन आहे, कारण की ते डायकॉट आहे. आणखीन जर का बारीक असेल तर पुन्हा इथं पण लक्षात ठेवा, इथं पण असं हे असं असतं. दिस इज कॉल्ड द रेटिक्युलेट वेनेशन. ये है दोस्तों रेटिक्युलेट वेनेशन इज द कैरेक्टर फीचर ऑफ डायकॉट. डायकॉटच्या लीफ मध्ये रेटिक्युलेट वेनेशन है, लक्षात ठेवा, दैट इज डॉक्टर इन एमपी. कैसे लक्षात ठेवेंगे, इसे याद रखेंगे दोस्तों, दैट इज डीआर इन एमपी. रेटिक्युलेट वेनेशन म्हणतात त्याला, नेट लाईक म्हणजे नेटवर्क लाईक रेटिक्युलेट वेन आहेत, आणि लक्षात ठेवा शब्द दैट इज डीआर, डॉक्टर इन एमपी. मध्य प्रदेश मध्ये डॉक्टर है, असं लक्षात ठेवा. डीआर मीन्स डायकॉट हैव रेटिक्युलेट वेनेशन, मोनोकॉट हैव पैरेलल वेनेशन. डायकॉट हैव रेटिक्युलेट वेनेशन, मोनोकॉट, डायकॉट हैव रेटिक्युलेट, मोनोकॉट हैव पैरेलल वेनेशन. नाउ फ्लावर, यहाँ पे ट्राइमेरस फ्लावर होते हैं. यहाँ पे जो फ्लावर है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. मोनोकॉट के फ्लावर है ट्राइमेरस. ट्राइमेरस म्हणजे पार्ट, तर लक्षात ठेवा तीनच पार्ट आहेत फ्लावर मध्ये. किती पार्ट आहेत, तीनच पार्ट आहेत फ्लावर मध्ये, लक्षात ठेवा. म्हणजे हे सपोज हे काय, व्हाट आर दीज, ये दोस्तों पेटल्स, तीन तीन ही होंगे, तीन या फिर मल्टीपल ऑफ तीन, मीन 6, 9, 12 असं. और ये क्या दोस्तों, दीज आर द सेपल्स. सेपल्स भी यहाँ पे तीन ही हैं, दीज आर द सेपल्स, ये भी तो तीन है. तो इस ऐसे फ्लावर को कहा जाता है ट्राइमेरस फ्लावर. एमसीक्यू, ऐसे फ्लावर को बोला जाता है ट्राइमेरस फ्लावर. बट इन केस ऑफ दोस्तों, इन केस ऑफ, याद रखो, in case of dicot, that flower is either
टेट्रामेरस और पेंटामेरस। ये तो पेंटामेरस दिखाया गया है, टेट्रामेरस मीन्स 4 असतील किंवा और दोस्तों क्या होगा, टेट्रामेरस और पेंटामेरस। पेंटामेरस म्हणजे 5 पार्ट आहेत, लक्षात ठेवा। इथं 5 आहेत, हे काय 1 2 3 4 बघा हे कसं आहे, हे तुम्ही जर नीट बघत असाल तर हे काय आहे, इट इज एन पेंटामेरस है। क्या है ये पेंटामेरस है, लक्षात ठेवा। 1 2 3 4 आणि 5, 5 पाकड़े, मल्टीपल ऑफ 5 होगा, 4 और 5। 4 का मतलब है दोस्तों टेट्रामेरस और 5 का मतलब होता है पेंटामेरस। याद रखो, एमसीक्यू, एमसीक्यू, दिस इज एन एमसीक्यू दोस्तों। ओके, समझे या नहीं, समझे या नहीं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें ये है, रूट के बारे में देखा। स्टेम जो है मोनोकॉट में, वो स्टेम जो है दोस्तों जनरली अनब्रांच्ड होता है, डाइकॉट का स्टेम ब्रांच्ड होता है। बाकी बहुत सारे फीचर है डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच में, कल मैं बात करूंगा। सेकेंडरी ग्रोथ इज absent in monocot, secondary growth means branching and all that present in dicot। कैम्बियम नाम का एक स्ट्रक्चर होता है, that is also absent in monocot, कैम्बियम is present in dicot। endospermic seed is the characteristic feature of monocot, non endospermic seed are present in dicot। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें है दोस्तों, that is dicot versus monocot, याद रखो। और मोनोकॉट आर द मोस्ट एडवांस प्लांट। ये क्या है दोस्तों, दैट इज यहां पे है मोनोकॉट, मोनोकॉट वर्सेस डाइकॉट, मोनोकॉट वर्सेस डाइकॉट। ये चार्ट इंपॉर्टंट है, दैट इज मोनोकॉट वर्सेस डाइकॉट। काढला नाही तरी चालतंय, माहिती असू द्या, मोनोकॉट वर्सेस डाइकॉट, काढला नाही तरी चालतंय। ओके, काढला तो खूपच छान, तुम्ही जर काढून जर ठेवलं बुक मध्ये तो खूपच बढ़िया। आज यहीं पे रुकते हैं, कल डिटेल में जानेंगे इसके, रुकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ डाउट है तो बोल दो। मैं टॉपर कौन है वो देखता हूं। ओके, तो 175 कोणाला मार्क आहे, 175 175 आहे का कोणी 175? वेदांश, प्रतीक, पुष्कर। 180 आउट ऑफ 180। व्हाट इज डिफरन्स बिटवीन ओव्हिल अँड ओव्हरी? ओव्हिल पासून होईल बेटा सीड आफ्टर फर्टिलायझेशन, आणि ओव्हरी पासून होतं फ्रूट। सांगतो ना, येईलच आता, फ्लावर बद्दल बोलणार आहे तुला, ओव्हिल आणि ओव्हरी मधला डिफरन्स पण सांगतो। ओके, वाई फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट? वो फीचर है बेटा उसका। ओके, वो डिपेंडेंट है। ओके, वो एक फीचर है उसका टेरिडोफाइट में। वाई ऐसा कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि वो पेरेंट स्पोरोफाइट के ऊपर ही आता है, स्पोरोफाइट के ऊपर ही आता है, तो वो रहता है कुछ देर के लिए वहां पे। आई डिडंट गॉट ग्रेस मार्क, सो 36। काय झालं काय माहिती, प्लीज पीडीएफ पाठवा। पीडीएफ पाठवणार आहे, लक्षात ठेवा, थोडस पाठवतो पीडीएफ। ठीक है, 180 आउट ऑफ 180, बहुत बढ़िया। आई डोंट गेट ग्रेस मार्क। बर, आज रात्रि कॉल केला चाल काल। आपने कौन से कॉलेज में एमबीबीएस कंप्लीट किया है? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोल्हापुर, बहुत बढ़िया। कौस्तुभ 170 म्हणजे 180 आउट ऑफ 180 पण आहेत, बहुत ही बढ़िया। पेपर काय एवढा सोपा नव्हता आणि एवढा काय अवघड पण नव्हता, पण तुमच्या कन्सिस्टन्सीला खरंच सॅल्यूट। असंच करत राहा, फायनल पेपर मध्ये सुद्धा असेच मार्क येत राहतील। आलं लक्षात? अभ्यास करत राहा, ठीक आहे। इथं मला ते मार्क प्रॉपर अपडेटेड दिसना झाले। बरं, तुमचे काय डाउट्स? डाउट सांगा, डाउट विचारा। आय गॉट वाय मेगास्पोरोफिल लूज लेअर आहे, वाय म्हणजे त्याचं काही आन्सर नाही बेटा, प्रत्येक व्हायला आन्सर नाही, लक्षात ठेवा।
व्हाय वी हॅव टू आईज, व्हाय वी हॅव हेअर्स. आता सांगू शकतो प्रोटेक्शन आहे, मोनोक्युलर विजन आहे, पण प्रत्येक व्हायला आन्सर नाही. ओके, मग ते तेवढ्या आणि काय व्हायची पण आपल्याला गरज पण नाही की मेगास्पोरोफिल लूजली अरेंज्ड आहेत एवढं जरी माहित असलं तरी बस झालं. ओके, we are not here to do PhD in botany, we are here to just crack the NEET. ये याद रखो. बहुत सारे लोगों को यही पता नहीं कि साइकस में फीमेल कौन है. हमें ये तो पता चल गया कि साइकस में फीमेल कौन नहीं है, उसमें मेगास्पोरोफिल है और वो लूजली अरेंज्ड है, इसलिए वो फीमेल कौन नहीं बनता है. Now why they are loosely arranged? Because we are not doing BSc here, we are just focusing on the NCERT और उसके डेप्थ में जा रहे हैं. ओके, ऐसा कुछ बेसिक चीजें नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट, इसका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, नहीं बना उसमें फीमेल को. ओके, अभी आप बोलेंगे व्हाई देयर इज अ ट्राइमेरस फ्लावर और व्हाई देयर इज अ पैरेलल वेनेशन इन मोनोकॉट और रेटिकुलेट वेनेशन इन लीफ, व्हाई देयर इज अ टैप रूट सिस्टम हियर, व्हाई देयर इज अ मोनोकॉट डाइकॉट. कुछ रीजन है, मैं नहीं बोलता हूं कि हर एक व्हाई का एक रीजन है, पर हमें जानने की जरूरत नहीं बहुत सारे चीजों के बारे में. बरं चला, ठीक है. थांबा, परत येतो मी. उद्या अँजिओस्पर्म संपून जाईल उद्या, कारण की अँजिओस्पर्म सोपं की परवा, आणि 2 दिवसात लाईफ सायकल आणि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, एक 3-4 दिवसाचा टॉपिक बाकी आहे, 3-4 लेक्चरचा. पुन्हा आपण किंगडम ॲनिमलिया सुरू करूया, जे की तुम्हाला डिटेल मध्ये माहिती आहे सगळं, पण मी माझ्या पद्धतीने शिकवतो, बघा तुम्हाला. आणि मग लिव्हिंग वर्ल्ड आणि मग हे युनिट आपण कंप्लीट करूया, ठीक आहे. पहिलं पाठवतो, 1 मिनिट थांबा. हाऊ द एंडोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म आर प्री फर्टिलाइज. हे फर्टिलायझेशनच्या अगोदरच बनतं बेटा, प्रत्येक ते फर्टिलायझेशनच्या अगोदरच बनतं. ओके, त्यामुळे ते प्री फर्टिलाइज. चेक करतो ना ग्रेस मार्क. काही लोकांना आलेत, काही लोकांना नाही, काही माहित नाही का. तर पाठवले बघा तुमच्या बॅचला, वैभव सरांना पण पाठवले, तिकडून पण येईल तुम्हाला. मला 175. वेदिका छान, मला 161 छान आहे. 170 मार्क चांगले. सनवी ओके. सर प्लीज वन्स अगेन गिव्ह मी अ ग्रेस मार्क. बरं ठीक आहे. कॉटिलोडॉन आणि सीड कोट मध्ये सेम असतं का? नाही नाही, विधी सीड मध्ये कॉटिलोडॉन आहे. हा, मी सगळं सांगणार आहे तुम्हाला उद्याच्याला. मी काय असंच हवेत नाही बोलणार आहे, मी हवेत नाही बोलणार आहे. तुम्हाला माहित नाही ना एक्झॅक्ट व्हेनेशन म्हणजे काय हे तर माहित पाहिजे मुलांना, मग त्यांना कळेल पॅरल काय आहे, रेटिक्युलेट काय आहे. त्यांना ट्रायमेरस हे का शब्द आला हे तर माहित पाहिजे, कॉटिलोडॉन काय हे तर माहित पाहिजे अगोदर. प्रत्येक ते शिकवल आणि मग मी सांगेल की कोणामध्ये काय. ये मेरा तरीका है पढ़ाने का, जो दिया है वो मैं ऐसे वैसे नहीं पढ़ा सकता. तो पहले आप जानेंगे कि वेस्कुलर बंडल क्या होता है, फिर बात करेंगे कि स्कैटर्ड का मतलब क्या है और रिंग का मतलब क्या है. पहले जानेंगे कि वेनेशन क्या होता है, फिर बात करेंगे कि पैरेलल क्या है, रेटिकुलेट क्या है. पहले जानेंगे कि मेरस का कॉन्सेप्ट क्या है. ट्राइमेरस फ्लावर होते हैं इसमें मोनोकॉट में, और टेट्रामेरस और पेंटामेरस फ्लावर है डाइकॉट में. ये हम जानेंगे पहले कि इसका मतलब क्या है, और फिर किसमें क्या है ये जान लेंगे. ओके, ऐसे पढ़ेंगे. ये तो हो गया एंजियोस्पर्म के बारे में. और आई गॉट 116 पढ़ना पड़ेगा बेटा. तुषार अनब्रांच प्लांट, श्रीकांत अभिनंदन बेटा, अभिनंदन. 180 आउट ऑफ 180 आउट, अभिनंदन. आई गॉट 170. वेदांत बढ़िया. 170 सौरभ अच्छा है. What is your suggestion for new student? Yogeshwari, just try to get acclimatized. Now what is mean by acclimatization? Acclimatization means adaptation to the new conditions.
मेरा यही है आपको एक सजेशन, जो भी नए स्टूडेंट ज्वाइन हुए हैं, तो ये जो टॉपिक चल रहा है अभी पीके, तो ये टॉपिक अभी बहुत दिनों से मैं पढ़ा रहा हूं। अभी ये टॉपिक लास्ट मोड पे है, कुछ बातें समझेंगी, कुछ बातें नहीं समझेंगी। मैंने आज जो लिखा है, ट्रकियोफाइटा, एम्ब्रियोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा, और सॉरी, और एक लिखा था फेनोरगैम्स, इसके ऊपर मैंने एक लेक्चर लिया है पूरा टोटल, और उसका मीनिंग भी समझाया था कि इसका मतलब क्या है। तो कुछ आपको अगर समझता नहीं तो ठीक है, पर फिर भी मेरा आपसे एक सजेशन है आपको सब लोगों को, कि आज जो मैंने पढ़ा है, आज चाहे वो फिजिक्स के टीचर में पढ़ाया हो, चाहे केमिस्ट्री, आज का सिलेबस आज ही कंप्लीट करो। नंबर 1 बात। नंबर 2, लिख के पढ़ाई करो, लिख के इंपॉर्टेंट बातें लिखते रहो। रफ नोटबुक लेके आओ आधा डजन, उसके ऊपर इंपॉर्टेंट बातें लिख के पढ़ो, रिकॉल करते जाओ। और जो भी अभी हम परसों से या 2-3 दिन में नया टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज एके, एनिमल किंगडम। क्योंकि भले मैं यहाँ पे बॉटनी पढ़ाता हूँ इस इवनिंग के लेक्चर में, पर हम एके शुरू करेंगे क्योंकि ये यूनिट हो जाएगा कंप्लीट। और एके और पीके ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक टॉपिक है। और इसके बाद फिर से हम बॉटनी पढ़ेंगे, दैट इज लिविंग वर्ल्ड टॉपिक, वो बहुत ही छोटा टॉपिक है। और ये यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं शुरू करूंगा बॉटनी का नया टॉपिक, दैट इज सेल। फिर दोस्तों बायोमोलिक्यूल को तो जूलॉजी में आता है खैर, पर उसके बाद सेल के बाद हम टॉपिक शुरू करेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, जिसमें माइटोसिस, मियोसिस, ये सब सेल डिवीजन के बातें आते हैं। तो वो बॉटनी के टॉपिक करेंगे कंप्लीट, ठीक है। फिर शुरू करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी वाले। ओके, ऐसा है। तो आपने अगर कुछ आपको डाउट्स है तो यू कैन आस्क मी। और आज का सिलेबस आज ही कंप्लीट करो, नोट्स बनाते जाओ। ये एक टाइम होता है कि कुछ बच्चे अभी से टेक ऑफ करते हैं अच्छी तरह से, और फिर वो आगे आगे ही रहते हैं। बहुत सारे बच्चों को इसी में प्रॉब्लम आता है, ये करूँ वो करूँ कैसे करूँ, कभी टीचर के साथ बात नहीं करते, या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है। मन अपने मन का ही कुछ तो भी करते हैं, क्योंकि आप अगर आपके मन से करोगे तो आप जरूर फेल हो जाओगे, 101%, ये मेरी गारंटी है। कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आपका जो मन कर रहा है वैसा करते रहो, वैसा पढ़ते रहो, ठीक है। क्योंकि एक ना एक दिन आपको ऐसा लगेगा कि नहीं ये मेरा ही सही है, मेरा ही सही है। नहीं, आप एटलीस्ट वंस आप कर रहे हो ना खुद का, तो नो डाउट, पर एटलीस्ट ओके टॉक टू योर टीचर कि सर मैं बायोलॉजी की पढ़ाई ऐसे कर रही हूँ, सर मैं फिजिक्स ऐसे पढ़ रहा हूँ, सर मैं केमिस्ट्री ऐसे कर रहा हूँ, ये ओके है क्या, इज इट ओके, या फिर इसमें कुछ चेंजेस करो। तो ये एटलीस्ट एक बार तो भी बात आपने आपके टीचर के साथ करनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे हैं पहले दिन में, सर मैंने बॉटनी पढ़ लिया, केमिस्ट्री सॉरी मेरा एनसीईआरटी हो गया एक बार पढ़ना, ये गलत बात है ना। ये थोड़ी कोई स्टोरी बुक है जो पढ़ लिया, ऐसा नहीं होता है बेटा, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। तो जो भी है आपके टीचर के साथ डिस्कस करो, और जो भी द बेस्ट वे है उसे पढ़ो और उसे अप्लाई करो, ठीक है। थँक यू सर। मी तुम्हाला सर मिसिंग लिंक परत एक्सप्लेन करा। हे बघ, कनेक्टिंग लिंक म्हणजे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आणि मिसिंग लिंक म्हणजे डेड ऑर्गॅनिझम. जे आता आहेत लिव्हिंग आहेत ते सध्या, आणि ते जर का दोन ग्रुपचं फीचर शेअर करत असतील तर दे आर कनेक्टिंग लिंक. पर आर्किओप्टेरिक्स एक मिसिंग लिंक आहे बिटवीन रेप्टाइल अँड बर्ड. कारण की ते आर्किओप्टेरिक्सला लक्षात ठेव, चोंच पण होती, चोंच ओके, बीक था उसको, पर उस बीक के अंदर टीथ भी थे. टीथ आर द फीचर्स ऑफ रेप्टाइल, ओके, और बीक इज द फीचर ऑफ बर्ड. ये कुछ ऐसे थे, फीदर्स थे उसको, फीदर्स, ओके, और विंग्स भी थे. विंग्स आर फीचर ऑफ बर्ड्स. रेप्टाइल जैसे टेल भी थी. ये कुछ फीचर्स थे. पर मिसिंग लिंक मीन्स अभी वो दुनिया में नहीं रहा है, वो अभी एक्सटिंक्ट हुआ है, उसे कहते हैं मिसिंग लिंक. तुम्ही पण नीटचे एक्झाम नाही दिली नव्हते, नीट नव्हतं आमच्या सीट होती. फ्रॉम लास्ट टेस्ट गेटिंग 170 मार्क. बहुत बढ़िया सनवी. मिसिंग मीन्स एक्साइटेड या डेड, हा एक्सटिंक्टेड या डेड. हा वन ओव्हिल अनब्रांच स्टेम मध्ये पण सेकंडरी ग्रोथ होते का? नाही. एक नंबर, मोनोकॉट मध्ये सेकंडरी ग्रोथ अब्सेंट असते. सेकंडरी ग्रोथ इज फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म अँड डायकॉट प्लांट. लक्षात ठेवा. सर सेल स्ट्रक्चर वाला टॉपिक नाही झाला सर, आम्हाला तुम्हाला शिकवणार परत. सर मी तुम्हाला कधी कॉल करू? अभिजित वावळे 8 नंतर कॉल करा बेटा उद्या. सिड्रस मध्ये पोलन ग्रेन कसं काय
ट्रॅव्हल करतात विंड पॉलिनेशन का यस सगळ्या जिम्नोस्पर्म मध्ये विंड पॉलिनेशन कॉमन आहे 170 बढिया शंभो सर दिस टाइम 155 वृषाली 5 wrong which are silly mistake I want to meet you 12:30 वाजता येऊ शकता उद्याच्याला मग यायचं असेल तर 1 ओव्हिल 2 सीड में फॉर्म नहीं एक ओव्हिल से एक ही सीड बनेगा शंभो 170 बढ़िया सर मला 125 आले फक्त कॉल करा उन्मेष आज रात्री बोलूया चर्चा करूया कुठं काय होतं बघूया प्रांजल प्लीज टेल हाउ टू स्टडी बायो वही बोल रहा हूँ मैं बेटा अभी मैंने जो बोला है वही करना है पण तुला जर आणखीन जर बघायचं असेल तर युट्यूबवर व्हिडिओ आहे की हाऊ टू स्टडी बायोलॉजी तर थोडासा निवांत वेळ काढून बघ तुला मी एक ना डिटेल मध्ये एक्सप्लेन केलेलं आहे डिटेल मध्ये जस्ट फॉलो दॅट आणि ते काय आयडियल नाही आहे ते प्रॅक्टिकल आहे म्हणजे व्हिडिओ सहसा आयडियल असतात असं केलं पाहिजे ते होऊ नाही होऊ त्या पोरांकडनं काय लेणं देणं नाही पण आपला व्हिडिओ चांगला झाला पाहिजे हट आयडियल नाही तर जे प्रॅक्टिकल आहे ते करा तेच सांगितलं मी कसा अभ्यास करायचा एनसीईआरटी कसं वाचायचं कुठल्या शब्दावर फोकस करायचं काय काय केलं पाहिजे एक छानसा व्हिडिओ आहे ओके हाऊ टू स्टडी बायोलॉजी हाऊ टू गेट 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स इन बायोलॉजी जरूर बघा ते तुम्हाला कळेल बेटा म्हणजे आणि तिथून पण तुम्हाला जर काय नाही कळालं तुम्हाला विचारा ठीक आहे चांगला आहे बेटा 161 AIB 1146 चांगला आहे एक्सप्लेन व्हेनेशन प्लीज उद्याच्याला वेदांश व्हेनेशन इज अरेंजमेंट ऑफ व्हेन्स इन लीफ अरेंजमेंट ऑफ व्हेन्स अँड व्हेनलेट इन लीफ त्याला म्हणायचं व्हेनेशन वेळ झाला केमिस्ट्रीचं लेक्चर चालू झालं मी थांबतो बाय